हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे अपने 10th क्लास का चैप्टर 3 ज्योग्राफी का। ऐसे ही हम धीरे धीरे करके अपने सारे क्लास के सारे सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो होती है ना हमारी बेस होती है हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई सा भी हो ना, उसमें से बेसिक बेसिक क्वेश्चन उठा के आ जाते हैं। तो अब हम एकदम ना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि वाटर रिसोर्स से रिलेटेड हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं इसको बचाने के लिए, या क्या क्या पॉलिसीज़ बनी थी, और क्या हमारे पहले मेथड यूज़ होते थे वाटर बचाने के लिए, अब क्या यूज़ होते हैं, सारे ही पॉइंट वाटर से रिलेटेड हम कवर कर लेंगे। शुरू करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट में बस ये दिखा रखा है कि ये दो बच्चे बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने टीवी में न्यूज़ देखी कि फ्लड्स आया आसाम में, कि उसने सब कुछ ही ख़त्म कर दिया। तो ये क्या कह रही है, हाँ देख कितनी सोचने वाली बात है। एक तरफ पानी हमें जीवन देता है, दूसरी तरफ पानी की वजह से हमारा कितना नुकसान भी हो रहा है, हमारी जान ले भी लेता है पानी। ओके, तो सोचने वाली बात है। पानी हमें लगता तो नॉर्मल है, लेकिन पानी के बिना हम कुछ भी नहीं, और पानी हमें एकदम ख़त्म भी कर सकता है। जो 3/4 अपना सरफेस है ना अर्थ का, पूरा पानी से कवर है, लेकिन फ्रेश वाटर क्या है, बहुत बहुत कम है, कि हमें पानी नहीं मिलता पीने के लिए। और जितना भी पानी है ना, वो सारा का सारा हाइड्रोलॉजिकल जो अपनी साइकिल होती है, वाटर साइकिल, उसमें मूव करता रहता है। ओके, और न्यू होता रहता है, मतलब साइकिल ऐसे न्यू होता रहेगा, पूरी एक सर्किल है, इसलिए हम इसको रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं पानी को। अब देखो, जो पानी की कमी हो रही है और जो ज़रूरत क्यों है पानी को सेव करने की और उसका मैनेजमेंट करने की, क्योंकि देखो हम सुनते हैं ना कि पानी की कमी हो रही है, कहीं पे बारिश कम हो रही है। जैसे कि आप सोचते हो राजस्थान के बारे में, तो अपने दिमाग में क्या इमेज आती है कि राजस्थान में तो ना मटका लेके वुमेन्स पानी लेने जा रही होंगी। ओके, तो और वहाँ पे पानी की बहुत कमी होगी, ये सब आता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि ना वहाँ पे पानी या तो सीजनल या फिर पूरी साल में कम बारिश होती है। ओके, और कई जगह पे तो ऐसा नहीं कि बारिश नहीं हो कम हो रही है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पानी का सही से यूज़ नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेंगे फिर कम हो जाएगा। और कई बार क्या हो रहा है कि अनइक्वल, कि मतलब किसी लोगों को तो बहुत कम पानी मिल रहा है और किसी को बहुत ज़्यादा। कि जैसे सप्लाईज़ है ना, जो अच्छे एरियाज़ है, रिच एरियाज़ है, वहाँ पे तो ज़्यादा पानी सप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना स्लम से, वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं होती, कई जगह ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। क्या कह रहे हो, जो फ्रेश वाटर है ना, वो हमें कहाँ से, देखो डायरेक्टली कहाँ से मिलता है, बारिश से मिलेगा, और सरफेस रन ऑफ से मिलेगा, ग्राउंड वाटर से मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हमारी पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है ना, तो हमें और दिक्कत होती जा रही है कि हमें और ज़रूरत है मैनेज करें अपने पानी को। देखो ये यहाँ पे दिखा रखा है कैसे चारों तरफ गंदा पानी है, लेकिन इसको क्या है, फिर भी सिर्फ इतना सा पानी निकाल रहा है इसके पूरे गंदे पानी पीने के लिए ये बच्चा। ओके, पानी में खड़े होके पानी नहीं मिल रहा है इसको। देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, मतलब पानी पानी तो हर जगह है, लेकिन एक बूंद नहीं है पानी पीने के लिए। ठीक है, ये कहावत बहुत फेमस है। आप ना कहीं जैसे मेंस में क्वेश्चन लिखने को आते हैं ना, रिटर्न क्वेश्चंस, वहाँ पे आप पहले सबसे पहले ये लाइन लिखो और फिर अपना क्वेश्चन शुरू करो, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे ऐसे। ये लाइन ना लिख लिया करो, और एकदम सिंपल सी है, आराम से याद भी रह जाएगी। और देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हमें ना पानी जो सिर्फ पीने के लिए नहीं, हमें खाना उगाने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि जिन एरिया में ना बारिश कम होती है ना, वहाँ पे ड्राई सीजन एग्रीकल्चर में हम बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर से पानी निकाल लेते हैं, हैंड पंप वगैरह से ना, उनसे बहुत ज़्यादा पानी वहाँ पे कम हो जाता है। अपने ग्राउंड वाटर पानी हम पूरा निकाल लेते हैं सिर्फ फसल उगाने के लिए। तो हमें वहाँ पे क्या ज़रूरत है कि ऐसी फसल उगाएं जो कम पानी लेती हो। ठीक है, और वहाँ पे ड्राई फार्मिंग टेक्निक्स को हम डेवलप करें, उनको समझाएं कि ऐसे ऐसे हम क्रॉप को उगाएंगे तो हम पानी का यूज़ कम कर पाएंगे और अपनी फ़ायदा भी उठा पाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं वो ना, आपने देखा होगा कि ना सबके, हम जैसे टीवी वगैरह देखते हैं, सबके खेतों में अपनी अपनी ट्यूबवेल्स होंगी। ठीक है, ताकि वो क्या सोचते हैं कि हमारा प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो। इससे क्या होता है ना, हमारा ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ता जा रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी वाटर की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें पानी की क्या हो रही है, और ज़्यादा कमी होती जा रही है। जो अपने जितने फ्रेश वाटर रिसोर्स है ना, उस पर और ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है। जैसे कि इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है कि पानी का ना बहुत यूज़ होता है, कि पावर, उन्हें बिजली चाहिए होती है अपनी मशीन्स को चलाने के लिए, और ये बिजली ज़्यादातर कहाँ से आएगी, अपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है ना वहाँ से। जैसे कि 22% जो अपनी पूरी बिजली है ना, वो इसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही बन रही है।
देखो जैसे क्या कह रहे हैं, जो शहर में हाउसिंग सोसाइटीज़ है ना, कॉलोनीज है, वहाँ पे क्या है, सब ने अपने अपने ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस बना लिए कि अपने पानी निकाल सके। तो मतलब इतना पानी निकाला जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब कई मिशंस बता रखे हैं, जैसे क्या है, अपने रूरल एरिया में जल जीवन मिशन है, जैसे कि JGM शुरू किया है। इसका गोल क्या है कि हर गांव के घरों में ना सबको पीने का पाइप से पानी पहुंच जाए, यानी कि 55 लीटर पर कैपिटा पर डे, मतलब हर डे इतना तो मिलना ही चाहिए, ये इस मिशन का गोल है। ओके, ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इनको आप नोट कर लो, ये बहुत बार आ जाते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस। देखो ओवर एक्सप्लॉइटेशन और मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर से क्या हो रहा है, हमारी लाइफ पे ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये पूरा यहाँ पे बस यही समझा रहा है, इतने और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है जिसको हम पढ़ेंगे एक लाइन को। फिर यहाँ पे आ जाता है अपने जो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स है और इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, जो हमारे पहले से पुराने टाइम से ही क्या है कि हम ऐसे डैम्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिनसे हम पानी को सेव कर रहे थे, जैसे कि लेक्स वगैरह, और उन्हीं को ही हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले डैम्स बनाते थे ट्रेडिशनल तरीके से, आज भी हम अपनी अपनी मल्टीपर्पस डैम्स है ना, ये बनाते जा रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स इन एंशंट इंडिया। क्या कह रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी में क्या है, इलाहाबाद के पास अपना जो हार्वेस्टिंग सिस्टम है ना, वो देखने को मिला है। और चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम पे भी क्या है, डैम्स लेक्स ये सिस्टम वगैरह जो है बनाए गए थे काफ़ी। और कहाँ हमें एविडेंसेस मिले पहले के टाइम पे पानी सेव करने के, कलिंगा उड़ीसा में, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश में, बैनूर कर्नाटका, कोल्हापुर महाराष्ट्र, यहाँ सब जगह। फिर क्या कह रहे हैं, 11वीं सेंचुरी में ना भोपाल लेक एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई थी, वो अपने टाइम की ना सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक थी, अब तो और बड़ी बन गई है उससे ज़्यादा कोई। फिर क्या कह रहे हैं, 14वीं सेंचुरी में टैंक है हौज खास में, वो बनाया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा। किस लिए, ताकि जो सीरी फोर्ट है ना वहाँ के एरिया का, उसमें पानी की सप्लाई की जा सके। यहाँ पे देखो हीराकुंड डैम की फोटो बना रखी है। फिर क्या कह रहे हैं, डैम्स जो है ना सिर्फ इसके लिए पानी के लिए नहीं बनते कि हमें पानी की सप्लाई मिलती रहे, और ये इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए भी बनते हैं बहुत सारे डैम्स, ठीक है, क्योंकि मल्टीपर्पस है। और कई जैसे इस क्या करते हैं हम इसको डोमेस्टिक यूज़ के लिए, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए, रिक्रिएशन के लिए, इनलैंड नेविगेशन के लिए, फिशिंग के लिए, तो मतलब इतने सारे काम के लिए हम डैम्स बना रहे हैं, इसलिए इनको हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। जैसे सतलुज ब्यास रिवर बेसिन है, ये कहाँ पे, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट, और हीराकुंड प्रोजेक्ट इन महानदी बेसिन में। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेफिनेशन दे रखे है एक प्रॉपर, मान ले कई बार ना आ सकता है कि डैम होता है, डैम क्या है ना, एक तरह का बैरियर, मतलब ऐसे पानी की रिवर बह के आ रही थी और आपने यहाँ पे ना ऐसे बांध लगा दिया, उसको बोलेंगे हम डैम, पानी को रोकने के लिए या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। और डैम्स को ना हम क्लासिफाई कर सकते हैं उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, जैसे कि टिम्बर का डैम, मतलब हमने लकड़ी का डैम बनाया होगा, एम्बैंकमेंट डैम्स, मैसनरी डैम, सेवरल सब टाइप, कि आप मिट्टी से बना रहे हो, कच्चा बांध, पक्का बांध, लकड़ी से बना रहे हो, तो उस टाइप में हम डिवाइड कर लेते हैं, और हाइट के हिसाब से भी कि लंबाई ऊंचाई मीडियम है। ओके, देखो ये क्या कह रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था एकदम प्राउडली, जब बहुत सारे डैम्स बनने शुरू हुए थे अपने इंडिया में उस टाइम पे, क्या कहते हैं कि जो डैम्स है ना वो टेम्पल्स है अपने मॉडर्न इंडिया के। ओके, फिर ये क्या कह रहे हैं, डैम्स क्या, एक देखो फ़ायदा तो हमारा कर रहे हैं, लेकिन अब हम धीरे धीरे टाइम के साथ हम क्या नोट कर रहे हैं कि इसकी वजह से ना हमें बहुत नुकसान भी हो रहा है। जो जैसे कि एक्वेटिक, मान लो यहाँ पे रिवर्स थी, यहाँ पे मछलियाँ यहाँ से यहाँ जाती होंगी, ठीक है, अपने मूवमेंट करती होंगी, डैम बना दिया तो वो नहीं जा पा रहे हैं, जो भी यहाँ के जीव जंतु थे इस पानी के, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। और कई मान लो हमने देखो यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे थे, यहाँ हमने दीवार लगा दी, तो यहाँ का पानी का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो गया, वो डूब जाएंगे, तो ये भी दिक्कत हो रही है। और फिर वो गल जाएंगे तो पानी भी हो सकता है ख़राब हो जाए कुछ टाइम बाद, और भी बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। और देखो इससे रिलेटेड कई ना एनवायरमेंटल मूवमेंट भी चल रही है, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी डैम आंदोलन। ये मेनली क्यों हो रहे हैं ये जो आंदोलन है, कि देखो जिस एरिया पे मान लो हमने डैम बनाना है, यहाँ पे तो डैम बनाने के लिए यहाँ पे लोग रह रहे होंगे, तो उन लोगों को क्या है, हटा देते हैं वहाँ से,
तो ये क्या कह रहे हैं कि अब ये लोग रहेंगे कहाँ पे, उनको प्रॉपर आप जगह बना के दो अच्छे से। उनका अगर अच्छे से जगह बना के भी दे रहे हो तो उनकी तो पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी ना। आप अपना सोचो कि आपको कोई कह दे कि आप डैम डैम बनने वाला है, कि आपने ये घर खाली करना है अपना, तो कितनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं, ये देखो यहाँ पे क्वेश्चंस कर रखा है, अगर मान लो लोकल लोग जो नॉर्मल लोग हैं ना हमारे जैसे, उनको फ़ायदा नहीं हो रहा इन डैम्स का, तो किसको हो रहा है? ये फ़ायदा हो रहा है कुछ जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स है, बड़े फार्मर्स है, जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, और कुछ अर्बन सेंटर्स, मतलब कुछ लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है और कुछ लोगों को नुकसान हो रहा है इससे। जैसे कि अपना ये है नर्मदा बचाओ आंदोलन और सेव नर्मदा मूवमेंट। ये क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ। और इसमें कौन कौन इंक्लूड थे इस एनजीओ में? पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। और ये क्या कह रहे हैं, ये अगेंस्ट किसके हैं? सरदार सरोवर डैम के बनाने के, जो नर्मदा रिवर पे बनाया जा रहा था गुजरात में। ये फोकस कर रहे हैं बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीज जो कि इस डैम के नीचे दब गए हैं, ठीक है। और जो पीपल है उनको डिस्प्लेस कर दिया गया, उनको प्रॉपर क्या है, रहने की जगह नहीं दी गई गवर्नमेंट के द्वारा, उससे रिलेटेड जो है ये आवाज़ उठाते हैं। फिर देखो यहाँ पे डू यू नो में क्या कर रखा है, जो सरदार सरोवर डैम है ना नर्मदा रिवर इन गुजरात पे, वो 4 स्टेट को कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। और ये क्या करता है, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है ना गुजरात राजस्थान में, वहाँ पे ये वाटर प्रोवाइड करता है। देखो और भी क्या दिक्कत होती है डैम से, कि सैलिनाइजेशन हो जाता है सोइल का, कि ज़्यादा नमक की कमी या ज़्यादा हो जाएगी पानी भरे रखने से, ठीक है, एक जगह। और सोशल गैप बढ़ रहा है, कि जो अमीर है वो और ज़्यादा अमीर हो रहे हैं, जो गरीब है वो और ज़्यादा गरीब हो रहे हैं, जो लैंडलेस पुअर है वो। जैसे कि अब यहाँ पे बता रखा है, जो गुजरात और साबरमती बेसिन के फार्मर है ना, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा होता है ना, पानी जो है ना अर्बन एरियाज़ में वहाँ पे पहले पहुँचाया जाएगा शहर में पानी, और फिर बचेगा तो अपने जो लोअर मिडिल क्लास पीपल उनके पास, ठीक है। तो ऐसा क्या हो जाता है ना उनके पास, कि मतलब जो अमीर लोग हैं उनको तो पानी मिल गया, लेकिन जो गरीब है ना वो बिना पानी के रह गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो बता रखे, जो कृष्णा गोदावरी की जो डिस्प्यूट हो रहा है ना, उस पे कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच की, दोनों गवर्नमेंट के बीच में लड़ाई हो रही है, वो ये हो रही है कि जो महाराष्ट्र के कोयना जगह पे ना ज़्यादा पानी भेज देते हैं उस डैम से। ओके, तो ऐसे ही ना कई स्टेट की जो गवर्नमेंट है ना उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है कोर्ट में, कि ये डैम तो हमारे स्टेट में ज़्यादा है, हमें पानी कम मिल रहा है, हमें ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा चलते रहते हैं डिस्प्यूट। ओके, ये यहाँ पे कुछ मेजर रिवर्स एंड डैम्स दे रखे हैं, आप एक बार इनको देख सकते हो। फिर ये क्या कह रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये क्रिएट हो रही है कि मतलब हम जिस चीज़ के लिए डैम्स को बना रहे थे ना, वो उस ही काम को करने में फेल हो जा रहे हैं। देखो हम ये क्या कह रहे हैं कि बड़े ही अजीब, एकदम उल्टी बात है ये आयरोनिकली, कि हमने क्यों बनाया था? फ्लड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इन्हीं की वजह से फ्लड्स और आ जाते हैं कई बार। जो बड़े बड़े डैम्स हैं ना वो सक्सेसफुल नहीं होते फ्लड को कंट्रोल करने में। कई बार तो क्या होता है, जैसे हम न्यूज़ वगैरह में पढ़ते हो ना कि डैम पानी एकदम फुल हो गया, फिर उनको छोड़ना पड़ गया, तो फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, महाराष्ट्र गुजरात में ना 2006 में फ्लड की सिचुएशन बन गई थी डैम की वजह से। और बहुत ज़्यादा ये सॉइल इरोजन भी करते हैं, और इनकी वजह से क्या ना, अर्थक्वेक आने की भी संभावना रहती है, और वाटर बोर्न डिसीज़ हो जाते हैं। मतलब पानी को हम इकट्ठा करके रखेंगे तो सिंपल सी बात है वहाँ पे बीमारियाँ पनपेगी। और अर्थक्वेक कैसे आएगा? मान लो यहाँ पे हमने पानी सेव कर लिया, तो यहाँ की जो इसकी चारों तरफ की मिट्टी है ना, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, प्रेशर पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, दरार आने की संभावना होती है। मान लो यहाँ से ऐसे ये पूरा टूट गया, तो ऊपर ये इसका एरिया था यहाँ पे, तो ये पूरा हिल जाएगी ना सरफेस। फिर देखो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अब आएंगे कि हम पहले के टाइम पे कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे और अब कैसे करते हैं। हम देखते हैं अपने पुराने टाइम से ही हम पानी को बचाते आ रहे हैं। पहले के टाइम पे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज थी कि हम पानी को कब, कैसे, किस मौसम में बचाना है, कैसे यूज़ करना है, कौन से सोइल की टाइप है, कैसे हमने उनको डेवलप करना है, सारी टेक्निक पता थी उनको, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, रिवर वाटर, फ्लड वाटर, सबसे रिलेटेड।
क्या कह रहे हैं, हिली और जो माउंटेन रीजन है ना, वहाँ पे लोग क्या करते थे, कुछ ऐसे चैनल्स बना के रखते थे, गूल्स और कूल्स बोलते थे उनको वेस्टर्न हिमालयाज में, एग्रीकल्चर के लिए। और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, ये अपनी नॉर्मली कहाँ पे की जाती है, राजस्थान में। और फ्लड प्लेन्स है ना जहाँ पे बंगाल में, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, वहाँ पे चैनल्स बना लेते हैं लोग और फिर पानी को सेव करके इधर उधर डाइवर्ट करके यूज़ करते हैं। फिर देखो, खादिन्स इन जैसलमेर और जोहड़ इन अदर पार्ट ऑफ राजस्थान। जोहड़ क्या होता है, छोटे छोटे से ऐसे गड्ढे बना लेंगे हर गांव में, उसे पानी भरता है, ठीक है, एक तरह से तालाब हो गया ये पिक्चर में दिखा रखा है कैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। छत का पानी पाइप से यहाँ ऐसे नीचे सेव हो गया। ओके, देखो, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कई सूखे इलाके ना राजस्थान में, स्पेशली बीकानेर में, पलौदी, बाड़मेर, यहाँ पे क्या है, हर घर में आपको टंकास टैंक मिलेंगे जो कि पानी को सेव करते हैं छत से। एक बड़ा ना नीचे रूम बना के रखते हैं, बिग रूम, हर एक घर में, ये सोचो, ये ऊपर छत से कनेक्ट होंगे और नीचे यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है। और जब तक ये यूज़ करेंगे, अगली बारिश तक इस पानी को यूज़ करेंगे। देखो, ये फोटो दिखा रखे, एक कूल है, सर्कुलर विलेज टैंक, यहाँ पे पानी सेव हो रहा है, देखो। और इसको क्या बोलते हैं, रेन वाटर और पालार पानी। और फिर ये टंक का क्या यूज़ करते हैं, देखो, एक तो हमें पीने का पानी मिलेगा ऊपर से ना, जिससे मतलब नीचे पानी सेव है, ऊपर हमारा घर है, हम रह रहे हैं, या फिर आसपास पानी है, तो हमारा जो टेम्परेचर है ना वो भी मेंटेन रहता है, ठंडा टेम्परेचर रहता है। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, रूफ टॉप जो ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, ये कहाँ पे, अपने शिलोंग में भी बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि आपने सुना होगा मेघालय जो है ना, चेरापूंजी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरी दुनिया की, ठीक है। और ये इससे थोड़ी दूर 55 किलोमीटर दूर है शिलोंग। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, पानी की कमी होती है, मतलब सिर्फ 55 किलोमीटर की दूरी है, एक जगह तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, एक जगह सूखा पड़ रहा है। तो यहाँ पे 15 से 25% जो टोटल पानी की रिक्वायरमेंट है ना, वो इसी से ही हम पूरी करते हैं, रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग से। फिर क्या कह रहे हैं, वेस्टर्न राजस्थान में ना धीरे धीरे ये जो प्रैक्टिस है ना वो कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना इंदिरा गांधी कैनाल चली गई, तो पानी लोगों को इससे मिल जाता है, ठीक है। फिर ये देखो, अलग अलग जगह दे रखे हैं, मैसूरू कर्नाटका विलेज, ये जो गांव के लोग हैं ना, ये क्या करते हैं, वो ही अपनी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अपनी पानी की जरूरत को पूरी करते हैं। ये पूरा यही समझा रखा है, ये देखो पाइप जा रही है यहाँ से, यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं टेढ़ा करके। फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि तमिलनाडु जो है ना, फर्स्ट स्टेट है इंडिया का जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग ना एकदम कंपलसरी कर दिया सब घर में। जो मतलब नहीं बनाएगा उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। देखो इसमें क्या है, ये मेघालय में यूज़ होता है। ये 200 साल से भी पुराना सिस्टम है, जिसमें क्या करते हैं, जो बैम्बूज होते हैं ना, उनके ऐसे पाइप ऐसे जाएगी लंबी, ठीक है, उसमें से पानी धीरे धीरे जाता रहता है, और पूरा 18 से 20 लीटर तक पानी जाएगा इन पाइप में से। और ये पूरा 100 मीटर तक चला जाएगा, सोचो कितनी लंबाई में ये पूरे बिछे हुए हैं बैम्बूज। और क्या है, 20 से 80 ड्रॉप पर मिनट चलती है इसमें, जो प्लांट्स है ना वहाँ पे पहुँचेंगी। ये पूरा यहीं पे समझा रखा है। देखो अगर मान लो यहाँ नीचे सड़क थी ना, यहाँ जाने की जगह नहीं थी पाइप्स को, तो ये ऊपर से जा रही है ये पाइप्स, ओके। बस अब अपने ये क्वेश्चन है, आप एक बार इनको ना ट्राई करके देख सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।